हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एटिपिकल फैमिली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दाई को दिखाया जाता है, साथ में गुइजू होता है। गुइजू अपने आप से कहता है कि मैं इसको फूल नहीं दूंगा, वो नहीं गले लगाऊंगा। लेकिन बाद में जब बाइक वाला आ रहा होता है तभी उसको ऐसा करना पड़ता है। दाई बाद में से कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू। वैसे इन फूलों के बारे में क्या है, ये तो मेरे पसंदीदा हैं। तो मैं इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला? तभी गुइजू गायब हो गया था। अगले सीन में गुइजू प्रेजेंट में आता है, लेकिन तभी अचानक से सुनगू आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हारी पावर लौट आई है? गुइजू कहता है कि मैंने किसी को बचाया है। सुनगू बाद में इसको एक रूम के अंदर ले आता है और पूर्वजों को डाटा दिखा रहा होता है कि कैसे पूर्वज के बीच और एक लड़की के बीच प्यार हो गया था। तुम्हारे केस में भी ऐसा ही है, मैं भी दाई से प्यार हो गया है। लेकिन गुइजू कहता कि ऐसा नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं हुआ है। सुनगू कहता कि जो कुछ भी हो मैं तुम्हारी माँ को बता कर आता हूँ। लेकिन गुइजू इसके लिए मना कर देता है और कह रहा होता है कि अभी मैं इसके लिए कन्फर्म नहीं, आप अभी मेरी माँ को नहीं बता सकते। सुनगू भी कहता है कि ठीक है। गुइजू बाद में बाहर आता है और यहाँ पर दाई को देखता है जो ऊपर से नीचे आ रही होती है, और तभी इसके सामने गुइजू आता है और इसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। दाई यहाँ पर कहती है कि भी पर तुम थे, तुम यहाँ पर कैसे आई? बाद में इसको टच करती है और कहती है कि तुम भूत हो। फिर यहाँ पर इसकी बाहों में पट जाती है और बेहोश हो गई थी। बाद में गुइजू की फैमिली आती है और पूछती है किसी क्या हुआ है। गुइजू कहता है कि मुझे नहीं पता, इसने कोई भूत देख लिया था। तभी डोंगी आती है और कहती है कि वह भूत मैं हमारी संपत्ति वाले रूम में गई थी, वो अपने सिम जोड़ते हुए देख लिया था। मनयूम कहती है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। दाई कहती है कि ठीक आगे से मैं रहूंगी। वैसे भी तुम्हारे बेटे की जियो फॉर्म पर आ गई थी और मरी तिजोरी को देख रही थी। मनयूम कहती है कि तुम कैसी बकवास कर रही हो। बाद में दाई को रूम में लाते हैं और कहते हैं कि क्या हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, क्योंकि दाई को नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी वो डोंगी कहती है कि ये सो रही है। आप जो चाय पीती थी वो इसने पी ली थी और उसमें नशीला पदार्थ डाला था। डोंगी कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे पास सबूत है? लेकिन कोई भी इसकी बात को विश्वास नहीं करता। मनयूम बाद में बाहर आती है, यहाँ पर डोंगी से अभी कहती है कि दाई जो कुछ भी दे आपको नहीं लेना है, पता नहीं वह क्या मिला दे। लेकिन मनयूम से चुप करती है और ऐसी बातें न करने के लिए कहती है। अगले दिन मनयूम अपने रूम में होती है और यहाँ पर एक सपना देखती है जहाँ दाई एक सोना से बाहर आ रही है, जहाँ पर दाई की फैमिली रहती है। साथ में यहाँ पर सोना का नाम भी होता है। दाई को यहाँ पर एक एम्बुलेंस ले जा रही होती है। बाद में सुजाग आती है। सुनगू बाद में दाई के पास आता है और कह रहा होता है कि क्या स्टॉक के बारे में था, जीतने का नंबर क्या है? लेकिन मनयूम कहती कि नहीं, ये स्टॉक के बारे में नहीं है, मैंने एक बुरा सपना देखा है। अगले दिन दाई को दिखाया जाता है, इसको यहाँ परोसा जाता है और यहाँ पर ये सीन याद करती है कि कल रात क्या हुआ था। बाद में चुपके से रूम से बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर इसको डोंगी देख लेती है और बाद में से कहती है कि क्या तुम्हें होश आ गया है, ऐसा लगता है कि तुमने नशा किया हो। लेकिन दाई कहती कि नहीं, कल मैं थक गई थी। यहाँ पर डोंगी दाई के पास आ रही होती है और दाई पीछे जा रही थी। डोंगी दाई के समीप आती है और बाद में कहती है कि मैं अपनी पेडिक्योर के बारे में बात कर रही थी, क्या ये अच्छा है? दाई यहाँ पर हाँ भरती है और बाद में दोनों हंसने लगती है। इसके बाद डोंगी चली गई थी। दाई भी बाद में ऐसे भाग रही होती है, लेकिन गुइजू उसके सामने आ गया था। दाई बाद में मिरर में देखती है और गुइजू दिखाई दे रहा होता है। गुइजू अपनी से कहता है कल रात क्या हुआ था मुझे बताओ। दाई बाद में बताने लगती है कि कल रात तुम यहीं पर थे, लेकिन मिरर में दिखाई नहीं दे रहे थे। दाई बाद में आगे बताने वाली होती है, लेकिन तभी पास से अपराई नजर आ रही होती है। दाई भी से कहती है कि स्कूल जाने से पहले खाना खा लो। बाद में दहेज के लिए खाना बना रही होती है। यहाँ पर मनयूम भी आ गई थी और अपने सपने बारे में बताती है कि मैंने क्या देखा था, कैसे तुम एक सोना प्लेस से बाहर आ रही हो। ये बात सुनते यहाँ पर दाई अजीब बेव करती है, क्योंकि इसी सोना के अंदर इसकी फैमिली रहती है। मनयूम बाद में आगे कहती है कि तुम्हें कुछ हो गया था और वहाँ पर एक एम्बुलेंस तुमको ले जा रही होती है। लेकिन तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं तो बस बूढ़ी हो गई हूँ, ऐसी सपने देखती रहती हूँ। कल रात मुझे नींद भी नहीं आई थी। दाई बाद में कहती है मुझे इस बात की चिंता है कि आपको नींद नहीं आई। अगले इसमें दाई अपने रूम में आती है और अपने सामान को पैक करती है और कहती है कि मुझे ऐसे भाग जाना चाहिए। बाद में ऐसे चुपके भाग रही होती है और ऊपर से इसको गुइजू देख रहा होता है। अगले इसमें दाई प्ले सोना में आ रही होती है और इसको देखती है और अपने आप से कहती है कि अभी मैं सोना में चली गई तो क्या मनयूम का सपना साकार हो जाएगा? दाई बाद में फिर भी सोना में आती है और यहाँ पर हम गुइजू को देखते हैं जो इसका पीछा कर रहा होता है। दाई अंदर अपनी माँ से बात कर रही थी और बता रही थी कि हुआ क्या है, शायद सच में उनके पास शक्तियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर लोग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने किसी को काम पर रखा होगा और वह तुम्हारा पीछा कर रहा होगा, इसलिए उनको पहले सोना के बारे में पता चल गया।
हम जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे ही बढ़ेंगे। अब तुम अगले स्टेप पर चलो और मैरिज रजिस्ट्रेशन करो और उनकी गार्डियन बन जाओ। लेकिन दाहे यहाँ पर वो रास्ता अपनाने के लिए कहती है। इल्होंग बाद में से कहती है कि तुम यह मत भूलो कि तुम अभी मुझ पर आसानमंद हो। बाद में हम यहाँ पर पास्ट सीन को देखते हैं और यहाँ पर दाई के पिता का फ्यूनरल होता है और यहाँ पर इल्होंग आती है, साथ में उंगताय होता है। इल्होंग पहले शोक राशि को देखती है और बाद में अपनी से कहती है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था और वह तुम्हें भुगतान करना होगा। बाद में उसको कागज भी देती है और साइन करवा लेती है ताकि तुम अपने पिता के कर्ज वाला पैसा मुझे भुगतान कर सको। प्रेजेंट में इल्होंग बाद में कहती है कि मैंने गवीजू की फैमिली खुदाई की थी, उनके पास घर और साथ में जिम बची हुई है और उनके पास यह भी नहीं रहेगी, इसलिए हमारे पास टाइम बहुत ही कम है और उनके पास जो बचा है वह हमें लेना होगा। अगले इसमें सोना में गवीजू आता है, इसके सामने अप्रियंता आता है और इसको रोक लेता है और सोना के कपड़े पहनने के लिए कह रहा होता है। गवीजू बाद में ऐसे करता है। ह्यूंगताय भी अब दाई के पास कॉल कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दाहे भी पोछा मारी होती है और यहाँ पर मनियम को देखती है और एकदम से डर जाती है और बाद में नीचे गिर जाती है। और तभी अपनी इसके पास इल्होंग आती है और कहती है कि क्या तुम अभी बुरे सपने में फंसी हुई हो। वही गवीजू ने कपड़े चेंज कर लिए थे और रूम में यहाँ पर दाई को देख रहा होता है कि ह्यूंगताय भी खाना बना रहा होता है और इसको देख रहा होता है। साथ में कॉल पे कॉल किए जा रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक रूम में यहाँ पर दाई इल्होंग से बात करी होती है और इसको माँ कहती है, लेकिन तभी यहाँ पर गवीजू आ गया था और कह रहा था कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। इल्होंग बाद में गवीजू के पास आती है और कहती है कि मैं इसको समझा सकती हूँ। पास में यहाँ पर ह्यूंगताय होता है। इल्होंग यहाँ पर इसको इशारा करती है। ह्यूंगताय बाद में यहाँ पर फायर अलार्म को चालू करता है। दाहे भी यहाँ पर नीचे लेट गई थी। गवीजू यहाँ पर इसके पास आता है, इसको बाहर ले जा रहा होता है लेकिन तभी दोनों यहाँ पर फिसल गए थे और नीचे पड़ गए थे। इल्होंग भी बाद में ह्यूंगताय से कहती है कि एम्बुलेंस बुला लो। अगले सीन में यहाँ पर एम्बुलेंस आ गई थी, वो दाई को ले जा रही होती है। गवीजू भी दाई के हाथ को ऊपर करता है। इल्होंग भी गवीजू के पास आती है और साथ आने के लिए कहती है। अगले सीन में सभी अस्पताल में होते हैं। इल्होंग गवीजू को फॉर्म पकड़ा रही होती है और इसका गार्डियन बनने के लिए कहती है और बाद में कहती है कि मैं सच में इसकी माँ नहीं हूँ। इल्होंग दाई के पिता के बारे में बात करती है कि वो नशे में रहा करता था। उसके फ्यूनरल में कोई नहीं आया, सिर्फ वही लोग आए थे जिनके पास से दाई के पिता ने पैसा लिया था। वे सब शोक राशि लेने के लिए आए थे। दाई के साथ एक ट्रिपल एक्सीडेंट भी हो गया था। अब हम इस एक्सीडेंट को देखते हैं जहाँ पर हम स्कूल के कई बच्चों को देखते हैं और ये यहाँ पर अस्पताल में आए हुए थे। दाई को यहाँ पर जग आती है और बाद में बाहर आ रही होती है लेकिन बाहर ही अपनी इल्होंग आती है, साथ में ह्यूंगताय होता है। इल्होंग ने अपनी इसको पकड़ती है। दाई अपनी से कहती है कि यह चीज़ तुम्हारे लिए बेकार है, अब तुम्हें मेरी इंश्योरेंस मनी नहीं मिलेगी। इल्होंग ने अपनी से कहती है कि तुम बिना मरकर भी मुझे भुगतान कर सकती हो। अस्पताल में गवीजू इल्होंग से कह रहा होता है कि एक बार दाई ने मुझे बताया था कि वो मरते मरते बची थी, वह इंसिडेंट कौन सा था। इल्होंग कहती मैं नहीं जानती हूँ, इसने कहीं बताया नहीं है, तुम्हें इसे ही पूछना चाहिए। गवीजू के पास बाद में इसकी माँ को ला रहा होता है और ये चला गया था। इल्होंग बाद में दाई के पास आती है और कहती है कि अब तुम खड़ी हो सकती हो। बाद में दाई ऐसे ही करती है। दाई अपनी माँ से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि उस फैमिली के साथ खिलवाड़ मत करो। इल्होंग यहाँ पर कहती है कि अगर तुम्हें उस फैमिली से और साथ ही हमसे बचना है तो तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, तुम्हें मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर गवीजू अपनी माँ से बात कर रहा होता है। मनियम यहाँ पर कहती है कि मुझे दाई की चिंता हो रही थी कि उसके साथ कुछ हुआ है। गवीजू यहाँ पर कह रहा होता है कि वह भी ER में है। मैं और बातें आपको बाद में बताऊंगा। गवीजू बाद में दाई के पास आता है। दाई यहाँ पर कहती है कि उस महिला को सोना में जाना था इसलिए वो चली गई है। गवीजू यहाँ पर फॉर्म को उठाता है, इसके ऊपर साइन करता है और दाई भी ये सब देखती है। अगले सीन में दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं। दाई पहले गवीजू से कहती है कि ये तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। गवीजू कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था, तुम अचानक से घर से भाग गई थी। मेरी माँ ने बुरा सपना देख लिया था इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया था। दाई अपनी से कहती है कि क्या तुम्हारी माँ सच में फ्यूचर देख सकती है, मैंने सुना था कि तुम्हारी शक्तियाँ चली गई हैं। गवीजू कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन अभी शक्तियाँ वापस आ गई हैं, लेकिन हम चेंज भी हो गए हैं। मैं पास्ट में जा सकता हूँ लेकिन केवल एक रीजन की वजह से, और वह रीजन तुम हो। दाई कहती है कि मैं हूँ। गवीजू कहता है कि हाँ तुम हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। गवीजू पहले तुमसे मॉल में मिला था, बाद में संडे वाले दिन मिला था, लेकिन मैं वह नहीं था, वह फ्यूचर वाला गवीजू था। तुम्हारे साथ ये सब पहले से हो गया था लेकिन अभी मेरे साथ नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे सब याद नहीं है। दाई बाद में कहती है कि मैं ही क्यों। गवीजू यहाँ पर कह रहा होता है कि शायद तुम्हारा पास्ट मेरा फ्यूचर है, तुम ये जो कि पास्ट में उसको देख सकती हो, मुझे टच कर सकती हो, और कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। अगले इसमें घर पर आते हैं। मनियम यहाँ पर गवीजू से कहती है कि तुमने हमारे सीक्रेट उसको क्यों बताया, अगर वो डर गई या फिर भाग गई तो क्या होगा। गवीजू यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि आपने भी उसे अपने सपने बारे में बताया था
आपने उसका ये सपना क्यों देखा? मनीम बाद में यहाँ पर एक पास्ट के सीन की बात करती है। पास्ट के सीन में यहाँ पर गवीजू कह रहा होता है कि मुझे स्वयं के पास लौटना होगा। यहाँ पर मनीम आती है और इसी कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम केवल हैप्पी वाले मोमेंट में लौट सकते हो। क्या तुम ये बात नहीं जानते? गवीजू बाद में फोटो को दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये फोटो स्वयं के बैग में थी और वो प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मनीम बाद में इसे कहती है क्योंकि बच्चा तुम्हारा नहीं था, वह किसी और आदमी का है। वो एक आदमी को देख रही थी और दोनों साथ में रहने की प्लानिंग बना रहे थे। गवीजू कहता है कि आप कैसे जानती है? क्या आपने ये ऐसे सपने में देखा था? मनीम अपनी से कहती है मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं सोयन के बारे में कोई सपना नहीं देख रही हूँ, वो रात तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। गवीजू बाद में चिल्ला रहा था और कह रहा था कि आप तो केवल स्टोक के बारे में सपना देखती हैं, आपने सोयन के बारे में सपना कभी नहीं देखा। आप सपना न लेने की वजह से सोयन को दोस्त कैसे दे सकती है? अगर आप उसके बारे में पहले सपना देख लेती कि उसकी डेथ कैसे होती तो हम उसको बचा सकते थे, लेकिन मनीम कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकते थे, मैं केवल वही सपना देखती हूँ जो मुझे दिखाया जाता है। अगर मैं सोयन की डेथ का सपना देख भी लेती तो हम उसको नहीं बचा पाते। जैसे तुम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैंने पहले अपने पिता का सपना देखा था जो मर रहा था, मैंने उसको बचाने का हर ट्राई किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। गवीजू बाद में कह रहा होता है कि फिर तो ये सब हमारे लिए साबित है, लेकिन मनीम कहती है हमारे लिए वरदान है। लेकिन गवीजू कहता है कि ये कैसा वरदान है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनीम कहती है कि तुम पास्ट में जा सकते हो और खुशी के पल को एंजॉय कर सकते हो, मैं भी स्टोक के ग्राफ को देख सकती हूँ। वहीं % में गवीजू अपनी माँ से कह रहा होता है कि आप तो स्टोक के बारे में सपना देखा करती थी, आपने दया का सपना क्यों देखा? शायद आपके पास आखिरी मौका है कि आप अपनी पावर का यूज दूसरों के लिए करें और उनकी हेल्प करें और अपने लालच को छोड़ दें। मनीम कहती है तुम उसको पास्ट में प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी। गवीजू कहता है कि क्या पता क्या हो जाए, क्या पता मैं ऐसा करने के लिए कैपेबल हो जाऊं। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है जू पर आ रही होती है, लेकिन इसके सामने अब डोंगी आती है और यहाँ पर ये बताती है कि शायद मैंने तुम्हारे बारे में पता लगा लिया है, मुझे पता है तुम किस टाइप की इंसान हो। दाई भी यहाँ पर इसे कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में धीरे धीरे पता चल जाएगा। दाई बाद अपने रूम में आती है और नोटबुक में यह नोट करती है कि किस किस के पास कौन सी पावर है और उनकी पावर किस कारण से चली गई थी, लेकिन अभी महीना के बारे में कन्फर्म नहीं हूँ। अगले इस महीना को देखते हैं जो डांस क्लब में होती है, साथ में पढ़ाई में होती है, जो इसे कहती है कि अगर तुम्हें डांस करना नहीं आता तो कोई बात नहीं है, तुम सिर्फ हमें यहाँ पर देखो कि हम कैसे डांस कर रही हैं। बाद में यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं, आईना भी अपनी ईयरबड को निकालती है और गाने सुन रही होती है। इसके बाद ये जुनू आता है और कह रहा होता है कि तुम क्या सुन रही हो, और बाद में ये भी सुन रहा होता है और कहता है कि गाना बहुत ही अच्छा है। हैरी में अपने इन दोनों को देखती है। जुनू बाद में सबसे कह रहा होता है कि मुझे इना गाना पसंद आया, चलो इसे यहाँ पर प्ले करते हैं। अगले सीन में से स्कूल से बाहर आते हैं और यहाँ पर जा रहे होते हैं। आईना भी इनको जाते हुए देखती है, बाद में स्टोर के अंदर आती है और यहाँ पर हैरी भी आ गई थी जो कि से बात करती है। बाद में दोनों यहाँ पर मैगी खाने वाले थे। हैरी भी पहले आईना से कहती है कि तुम जुनू के बारे में क्या सोचती हो, बाद में इसके चश्मे को उतारती है और फिर इसके आंखों में देखती है। आईना को पता चल जाता है कि क्या सोच रही है। तुम जुनू को लाइक मत करो, मैंने उसे तुमसे पहले लाइक किया है। बाद में इसे पूछती है कि तुम्हें जुनू कैसा लगता है। आईना पर कहती है कि वो बेवकूफ़ है। तभी पीछे हैरी जुनू को बोलती है और आईना से कहती है कि शायद उसने तुम्हारी बातों को सुन लिया। जुनू बाद में चला गया था। आईना भी अपने आप से कहती है कि इसी वजह से मैं जानना नहीं चाहती कि लोग क्या सोच रहे हैं। अगले इसमें डोंगी जिम में होती है। गणेश यहाँ पर इसके पास आती है और पीने के लिए पानी दे रही होती है और बाद में इसे कहती है कि क्या तुम्हारे भी तो साथ में जैन के भी कुछ हुआ है। वो अचानक से मुझे होटल में ले गया था और मेरे साथ ये सब कर दिया था, तुम्हें उसके बाल खींच लेने चाहिए। डोंगी बाद में सिर को पकड़ती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि क्या हुआ था, इसलिए ये सब करने का नाटक मत करो। अगले इसमें दाई अपने घर पर आती है, साथ में कुछ थैली होती है। अपने आप को अपने मिरर में देखती है और एक बात को याद करती है कि गणेश ने साथ में ये भी कह दिया था कि तुम इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, तुम अपने आप को बीमार कर रही हो, इस प्रकार तुम हेल्थी नहीं रहोगी। डोंगी बाद में अपनी माँ को देखती है जो कुछ देख रही होती है। वो यहाँ पर मनीम के पास आती है और कहती है क्या कर रही है। मनीम यहाँ पर कहती है कि दाई को हमारी सीक्रेट के बारे में पता चल गया है और उसने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया है। डोंगी बाद में कहती है कि आप क्या करने वाली हैं, क्या आप उसको मारने वाली हैं, लेकिन मनीम कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। डोंगी बाद में दाई को बोलती है। दाई बाद में रूम से बाहर आती है। मनीम कहती है कि मैं रूम के अंदर आ सकती हूँ, लेकिन दाई कहती है कि नहीं, डॉक्टर ने मुझे अब आराम करने के लिए कहा है। दाई बाद में रूम के अंदर आती है और उनकी बातों को सुन रही होती है और मनीम यहाँ पर कह रही होती है कि जिनको हमारे सिगरेट के बारे में पता चल जाता है वे या तो वैसे भाग जाते हैं या फिर हमारा फायदा उठाते हैं। बाद में हम यहाँ पर दाई को देखते हैं जो मैरिज रजिस्ट्रेशन को तैयार कर रही थी। वहीं गवीजू को देखते हैं जो अपने रूम में होता है और शराब पीने वाला होता है, लेकिन ऐसा नहीं करता।
और बाद में मिरर में देखता है और कह रहा होता है कि पहले मैं पावरलेस हुआ करता था, लेकिन अब मेरा एक पर्पज है और मुझे किसी को बचाना है। बाद में सोना में आता है ताकि यहाँ पर दाई को बचा सके। ये यहाँ पर दाई को फॉलो भी करता है, लेकिन दाई तो बाथरूम में आ जाती है और गोइजू भी साथ में बाथरूम में आ जाता है और यहाँ पर कई महिलाएं होती हैं। गोइजू बाद में एकदम से प्रेजेंट में आता है और कह रहा था मैंने क्या देख लिया था। गोइजू अपन नहा भी रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे फोकस करना होगा और मुझे दाई को बचाना होगा। बाद में फिर से पास्ट में जाता है, लेकिन अगली बार उस टाइम में आ गया था जब दाई डोंगी के पास से भाग गई थी और चिल्लाती है कि एक भूतिया घर है। अब यहाँ पर गोइजू दाई के सामने आ गया था और इसको बचा लिया था। दाई भी मिरर में देखती है और बाद में भाग जाती है। गोइजू भी बाद में मिरर में देखता है। गोइजू बाद में रूम में आ गया था और यहाँ पर दाई भी आती है। वो यहाँ पर इसको देखती है और कहती है तुम तो भीगे हुए हो। फिर यहाँ पर इसको तौलिया देती है। गोइजू कहता है कि मैं अपने आप कर लूंगा। बाद में दाई ठीक से देखती है और पास्ट के सीन बात करती है और फिर इसे कहती है कि तुम अभी पास्ट में जाकर आई हो। फ्यूचर से भी मेरे पास गोइजू आया था और उसने मुझे यह चीज़ दी थी और उसने कहा कि ये गिफ्ट है। बाद में पर गोइजू इसको देख रहा होता है और ये मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। गोइजू यहाँ पर कहता है कि सच नहीं हो सकता, मैं अपने पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ लेकिन मैं फ्यूचर की नहीं ले सकता। गोइजू बाद में जा रहा होता है, लेकिन तभी दाई कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। दाई पहले यहाँ पर एक सीन की बात करती है जहाँ इन लोगों से बात कर रही होती है और कहती है कि मेरे पास एक नई इन्फॉर्मेशन है। गोइजू पहले फायर पेट्रोल ग्रुप में काम किया करता था, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी क्योंकि एक स्कूल में आग लग गई थी और अपने कली को नहीं बचा पाया। तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, यह स्कूल तुम्हारा ही था। दाई बाद में सबके बारे में बता रही होती है कि कैसे मैं वहाँ पर मरने वाली थी लेकिन किसी ने मुझे बचा लिया। गोइजू बाद में कह रहा होता है ठीक है तुम इस स्कूल की बात कर रही हो, ये आप यहाँ बढ़ती है और कहती है कि वह चीज़ मेरे साथ हो गई है। तो मुझे शुरू से पता चल गया था कि तुम वही इंसान हो जिसने मुझे बचाया था। ये सब मेरे साथ पहले से ही हो गया है, लेकिन तुम नहीं जानते तुमने मुझे कैसे बचाया। गोइजू बाद में दाई से कहता है पहले फोन पे रख रहा होता है और कह रहा होता है कि फिर भी मैरिज रजिस्ट्रेशन पहले नहीं आ सकता, एक टाइम में कोई लिंक स्टेप हो सकता है, इसीलिए प्यार को पहले आना होगा। और बाद में दाई को किस करता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 5 में जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।